गाइज आज हम फोर का यूज़ करना सीखेंगे। फोर का यूज़ हम लिए के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर अस, हमारे लिए। फॉर इट, इसके लिए। फॉर नाउ, अभी के लिए। फॉर नाउ, अभी के लिए। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर दैट, उसके लिए। फॉर गुड, अच्छे के लिए। फॉर टुडे, आज के लिए। फॉर हियर, यहाँ के लिए। फॉर देयर, वहाँ के लिए। फॉर देयर, वहाँ के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर वेयर, कहाँ के लिए। फॉर वेयर, कहाँ के लिए। फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर वॉट, किस लिए। तो इसी तरह से हम फॉर का यूज़। गाइस, संभालना या संभालो के लिए हम हैंडल वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे इसे संभालो, हैंडल दिस। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ संभालने की बात तो की जाती है बट हैंडल का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है जुबान संभाल कर बात करो। टॉक विद योर टंग, टॉक विद योर टंग। यहाँ संभालने की बात हुई है बट हैंडल का यूज़ हमने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खुद को संभालो। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है जुबान संभाल के। अक्सर हम बोलते हैं कि जुबान संभाल के बात करो, तो वहाँ जुबान संभालने के लिए माइंड योर लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कम का मतलब होता है आना। आने के लिए हम कम का यूज़ करते हैं। और आज हम इस शॉर्ट वीडियो में कम से बनने वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम देयर, वहाँ आओ। कम देयर, वहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम देयर, वहाँ आओ। कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। प्लीज़ कम विद मी बोथ ऑफ यू, प्लीज़ कम विद मी बोथ ऑफ यू, कृपया तुम दोनों मेरे साथ आओ। कम टुमारो, कल आना। कम टुमारो, कल आना। ही केम, वह आया। ही केम, वह आया। कम टुमारो, कल आना। ही केम, वह आया। वैन डिड यू कम, तुम कब आए। वैन डिड यू कम, तुम कब आए। लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट, कम से कम। एंड सेकंड सेंटेंस है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। एट फर्स्ट, सबसे पहले या सर्वप्रथम। एट फर्स्ट, सबसे पहले। एंड फोर्थ है एट लास्ट, एट लास्ट, आखिरी में। एट लास्ट, आखिरी में। फिफ्थ एंड लास्ट है एट रिस्क, खतरे में। एट रिस्क, खतरे में। आप सिंपली जानते होंगे कि लव का मतलब प्यार होता है और लाइक का मतलब पसंद होता है, पर लव का मतलब बहुत पसंद भी होता है। बहुत पसंद के लिए हम लव का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई लाइक मैंगोज़, मुझे आम पसंद है। और अगर मैं बात करूँ मुझे आम बहुत पसंद है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लव मैंगोज़। बहुत पसंद के लिए लव का यूज़ करेंगे और पसंद के लिए लाइक का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। लाइक का यूज़ करेंगे पसंद करने के लिए, और बहुत पसंद करने के लिए लव का यूज़ करेंगे। जैसे आई लव मैगी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। और आई लाइक मैगी, मुझे मैगी पसंद है। आई लव मैगी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। बस ये तो आप जानते ही होंगे कि स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक, बोलना। बोलने के लिए हम स्पीक का यूज़ करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्पीक से बनने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ स्पीक, कृपया बोलो। कृपया बोलो। डोंट स्पीक, बोलो मत। डोंट स्पीक, बोलो मत। प्लीज़ स्पीक, कृपया बोलो। स्पीक लेस, कम बोलो। स्पीक लेस, कम बोलो। स्पीक मोर, ज़्यादा बोलो। स्पीक मोर, ज़्यादा बोलो। स्पीक लेस, कम बोलो। स्पीक स्लोली, धीमे बोलो या धीरे बोलो। स्पीक क्विकली, जल्दी बोलो या तेज़ी से बोलो। स्पीक क्विकली, जल्दी बोलो। स्पीक यू, तुम बोलो। स्पीक यू, तुम बोलो। स्पीक गुड, अच्छा बोलो। स्पीक गुड, अच्छा बोलो। हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ हम कब करेंगे, जहाँ सकता, सकती, सकते आता है वहाँ कैन का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट, वर्तमान में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं जा सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ। आई कैन गो,
आई कैन गो, आई मिस में कैन का यूज़ करेंगे सकता सकती सकते के लिए, और गो मिस जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब यहाँ भी सकते के लिए कैन का यूज़ करेंगे, यू कैन गो, यू कैन गो। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट से बन जाता है कैंट, मैं नहीं जा सकता, आई कैंट गो, तुम नहीं जा सकते हो, यू कैंट गो, यू कैंट गो। कहूँगी साइलेंट वर्ड, शुरू करते हैं। फर्स्ट है जैसे डब्ल्यू के बाद आने वाला एच हमेशा साइलेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए वोट, वाई, वैन, वाइट, ये वाइट नहीं वाइट कहलाएगा। एम के बाद बी आए और बी के बाद कुछ ना हो तो वहां भी बी साइलेंट होगा, जैसे कॉम, बॉम, लैम, थम, इसको थंब नहीं थम बोलेंगे। एंड अगर एन से पहले के आता है तो वहां भी के साइलेंट होगा, जैसे नाइफ, नाइट, नाउ, न्यू, नोक, नोक नहीं नोक बोलेंगे, नोक। ओके, एंड नेक्स्ट है अगर जी एच एक साथ आते हैं किसी भी शब्द में तो वहां जी एच भी साइलेंट होगा, जैसे वेट, फाइट, नाइट, टाइट, लाइट। ओके, और अगर ए एंड यू के बाद आर आ रहा है तो 65% साइलेंट हो। अक्सर हम डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ मी, बट ये गलत है, इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई का यूज़ हमें करना होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम एग्री। जब हम किसी चीज़ को लेके एग्री होते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं आई एम एग्री, बट वहाँ हमें आई एग्री का यूज़ करना होता है। दिस इज़ माई, यह मेरा है, दिस इज़ माई, यह मेरा है, वहाँ पर दिस इज़ माइन का यूज़ हम करेंगे, दिस इज़ माइन। स्टॉप टू राइट, लिखना बंद करो, स्टॉप टू राइट नहीं, स्टॉप राइटिंग का यूज़ करेंगे, स्टॉप राइटिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल्स इज़, पीपल्स इज़ नहीं पीपल आर होता है, क्योंकि पीपल खुद ही प्लूरल है तो वहाँ पर हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 शब्दों से बनने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है 2 सप्ताह के लिए। अगर आपको किसी से कहना है 2 सप्ताह के लिए तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह बोल रहा है, वह बोल रहा है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ स्पीकिंग, ही इज़ स्पीकिंग। वह बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग, ही इज़ स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको किसी से कहना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट माइंड। इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कराने वाली हूँ जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ही ईट्स, वह खाता है। शी गोज़, वह जाती है। ही ईट्स, वह खाता है। दे डोंट ईट, वे नहीं खाते। दे डोंट ईट, वे नहीं खाते। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। गाइज अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जैसे मैंने कब कहा, पापा ने कब कहा, उसने कब कहा, मम्मी ने कब कहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम वैन का यूज़ करेंगे, उसके बाद डिड का यूज़ करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन से। वैन, डिड, सब्जेक्ट, से। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने कब कहा, वैन डिड आई से, वैन डिड आई से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पापा ने कब कहा, वैन डिड फादर से। फादर की जगह पर आप डैड या डैडी जो भी बोलते हैं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसने कब कहा, वैन डिड ही से। मम्मी ने कब कहा, वैन डिड मदर से या वैन डिड मम्मी से। अब ये आपके लिए यू वर्क है, तुमने कब कहा। कुछ कहा या कुछ कहने के लिए हम से समथिंग का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, से समथिंग का। एडवांस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। डिड प्लस सब्जेक्ट एंड देन से समथिंग। एग्जाम्पल के लिए क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग, डिड यू से समथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मैंने कुछ कहा, डिड आई से समथिंग, डिड आई से समथिंग। अब ये आपके लिए यू वर्क है। क्या उसने कुछ कहा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या उसने कुछ कहा। कैसे कहूँ,
इंग्लिश में बोलेंगे हाउ टू से। एंड नेक्स्ट वन इज क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या कहूँ, व्हाट टू से। कैसे करूँ, हाउ टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू। क्या करूँ, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। कब जाऊँ, कब जाऊँ, व्हेन टू गो, व्हेन टू गो। क्यों करूँ, वाई टू डू, क्यों करूँ, वाई टू डू। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, वेयर टू गो। कैसे बताऊँ, हाउ टू टेल, हाउ टू टेल। एंड नेक्स्ट वन इज क्या खाऊँ, व्हाट टू ईट, क्या खाऊँ, व्हाट टू ईट। कैसे जाऊँ, हाउ टू। टर्न राइट, दाएं मुड़, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़। एंड नेक्स्ट व्हाट एल्स, और क्या, व्हाई एल्स, और क्यों। हाउ एल्स, और कैसे, हुज एल्स, और किसका। होम एल्स, और किससे, व्हेन एल्स, और कब। व्हाट मिस होता है क्या। व्हाट इज क्या है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। व्हाट एवर जो भी हो। व्हाट रॉन्ग गलत क्या। व्हाट एल्स और क्या। व्हाट देन फिर क्या। व्हाट वे किस तरह। और व्हाट नाउ अब क्या। व्हाट डिड क्या किया, क्या किया। व्हाट डिड क्या किया। व्हाट हिम उसे क्या। सो व्हाट तो क्या है राइट हियर। बस यही राइट हियर यहाँ लिखें। दोनों राइट का सेम प्रोनाउंसिएशन है बट मीन्स अलग अलग है। सेंड इट इसे भेजें। डिसाइड इट फैसला करो। वॉश इट इसे धोएं। राइट नाउ अभी। टेक एनीवन कोई भी ले लो, कोई भी ले लो।